नहरी क्षेत्र में चल रहा अवैध कोयले का कारोबार, जिम्मेदार मौन। कोयला कारोबार के लिए नहरी क्षेत्र में हजारों पेड़ों की कटाई, फिर भी वन विभाग ने रोका न, जुर्माना वसूला। महंतपुरी महाराज ने किया ग्रामीण क्षेत्र का दौरा, शोक सभा में हुए शरीक। लाठी क्षेत्र के दौरे पर रहे महंतपुरी महाराज, बीजेपी के नेता सुंदर लाल भी रहे साथ। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि। मंत्री ने रामदेवरा में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ व स्कूल में भवन का लोकार्पण किया। एमएसडीपी योजना के अंतर्गत निर्मित भवन का लोकार्पण किया। डीबी मरीजों को पोषण किट का किया वितरण। पोखरण में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोखरण शहर व रामदेवरा में बाइक रैली निकालकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं को किया आमंत्रित। 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 17-19 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदन के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने दिखाया दमखम। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पिलाया जोशांदा। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और अब खबरें विस्तार से। नहरी क्षेत्र में चल रहा अवैध कोयले का कारोबार, जिम्मेदार मौन। कोयला कारोबार के लिए नहरी क्षेत्र में हजारों पेड़ों की कटाई, फिर भी वन विभाग ने न रोका न जुर्माना वसूला। रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में लंबे समय से कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी व मौन सहमति के चलते नहरी क्षेत्र में बड़े बड़े पेड़ों को काटकर कोयला बनाया जा रहा है और प्रतिदिन सैकड़ों बोरी कोयला बाहर भेजा जा रहा है। कोयले के अवैध कारोबार से जुड़े लोग बेखौफ होकर पेड़ों को काटकर कोयला बना रहे हैं। नहरी क्षेत्र के डिच, माइनर एम और रायमला गांव के निकट आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में मजदूर पेड़ों को काटकर कोयला बनाने के काम में लगे हुए हैं। नहरी क्षेत्र में पेड़ों को काटकर कोयला बनाने के अवैध कारोबार के बारे में वन विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसमें मिली भगत की आशंका से नकारा नहीं जा सकता। बीते दिनों मोहनगढ़ में अवैध कोयला बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, लेकिन रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों को काटकर बनाए जा रहे कोयले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को देने के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। सर्दियों में कोयले की मांग बढ़ने के साथ ही कोयले के कारोबारियों ने रामगढ़ के नहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर अपना डेरा जमा लिया है। कोयले के कारोबारी विलायती बबूलों के साथ देसी बबूलों व अन्य पेड़ों को काटकर कोयला बनाने में जुटे हुए हैं। जिम्मेदारों की खामोशी मिली भगत को उजागर कर रही है। इस मामले में यह सामने आया है कि लकड़ी तो कोयले से महंगी बिकती है, लेकिन इसकी तादाद में पेड़ काटना और फिर उसका परिवहन करना मुश्किल है। कुछ साल पहले लकड़ी का कारोबार चलता था, लेकिन उस पर नकेल कसना प्रशासन के लिए भी आसान था। अब इन लोगों ने कोयले को गोरख धंधा शुरू कर दिया है, जिसमें आग लगाना भी आसान है और कोयले के परिवहन पर कोई रोक टोक भी नहीं है। कई साल बीत गए, लेकिन जानकारों को इसका पता ही नहीं है। कुछ को जानकारी है भी तो कार्रवाई नहीं कर सकते। ऐसे में यदि समय रहते कोयले के इस अवैध कारोबार को नहीं रोका गया तो लाखों पेड़ जला दिए जाएंगे। जैसलमेर में रामगढ़ से लेकर नाचना तक अलग अलग कोयले के व्यापार करने वाले लोगों द्वारा पेड़ों को काटकर कोयला बनाकर उसका अवैध कारोबार किया जा रहा है। नहरी इलाकों में अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोग रात में लगा देते हैं आग और फिर अधजली लकड़ियों से बनाते हैं कोयला। नहरी इलाके के आग लगाने के लिए कोयले का अवैध कारोबार करने वाले लिप्त हैं। ये लोग जानबूझकर आग लगाते हैं। प्रशासन और वन विभाग मशक्कत करके 2 से 3 दिन में आग पर काबू पा लेते हैं। कोयले का कारोबार करने वाले पूरे साल सक्रिय रहते हैं। आमतौर पर गर्मियों के दिनों में आगजनी की घटना आम बात होती है, इसलिए इनका आग लगाने का समय भी यही रहता है, क्योंकि इस दौरान तेज आंधियां चलती है। इसलिए उन्हें आग लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। किसी एक जगह आग लगाकर चले जाते हैं और देखते ही देखते आग 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में फैल जाती है। आग पर काबू पाने के लिए कुछ ही दिनों बाद ये लोग आकर अधजली लकड़ियों का रेत डाल देते हैं, जिससे वह कोयले का रूप ले लेती है। महंत प्रतापपुरी महाराज ने किया ग्रामीण क्षेत्र का दौरा, शोक सभा में हुए शरीक। लाठी क्षेत्र के दौरे पर रहे महंत प्रतापपुरी महाराज, बीजेपी के नेता सुंदर लाल भी रहे साथ। लाठी भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी महाराज लाठी क्षेत्र के दौरे पर रहे।
इस दौरान स्वर्गीय हाजी रमजान खान खलीफा के शोक सभा में शिरकत कर परिवारजनों को ढांढस बंधाया। शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी में सांत्वना दी। इस दौरान वहां उपस्थित ग्रामीण जन की भी समस्याएं सुनी और तुरंत समस्या का समाधान करने का पूर्ण आश्वासन भी दिया। इस दौरान बीजेपी नेता सुंदरलाल दर्जी भी रहे साथ। उन्होंने वहां उपस्थित हाजी अल्लू खान, हाजी लालदीन, बलाच ए खान, हाजी नयालदीन, हाजी दाऊद खान, हाजी समझदीन, कमाल खान, हनीफ खान, आमिर खान, सलमान खान, शेर खान, साबिर खान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि। स्थानीय एसबी के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य अशोक कुमार दलाल ने बताया कि कॉलेज आयुक्तालय के आदेश क्रमांक के अनुसार दिनांक 1/12/2022 के तहत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना, विधवा परित्यक्ता संबल योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी व प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30/11/2022 से बढ़ाकर 21/12/2022 तक कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट का प्रयोग करें। मंत्री ने रामदेवरा में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ व स्कूल के भवन का किया लोकार्पण। अल्पसंख्यक मालूमात, वक्फ व उपनिवेशक विभाग मंत्री शाले मोहम्मद शुक्रवार को पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रामदेवरा में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुभारंभ समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। समय समय पर बच्चों को खेलकूद गतिविधियों में भाग लेते रहना चाहिए। राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की है। बिना किसी उम्र बंधन के लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। राज्य सरकार ने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां देने की शुरुआत भी की है। खिलाड़ी अच्छी मेहनत कर अपने क्षेत्र, गांव और जिले का नाम रोशन करें। मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर मजबूत किया है, जिसकी बदौलत क्षेत्र का विकास करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोखरण में जिला परिवहन कार्यालय, एएसपी ऑफिस, न्यायालय, ड्रामा सेंटर, उप जिला अस्पताल, आईटीआई, आवासीय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय व सड़कों का नवीनीकरण, हर घर जल कनेक्शन सहित तमाम प्रकार के कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास कर जनता को राहत देना प्रथम उद्देश्य है। पोखरण में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोखरण शहर व रामदेवरा में बाइक रैली निकालकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए कार्यकर्ताओं को किया आमंत्रित। बाइक रैली को पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर, यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अमरदीन फकीर, जिला अध्यक्ष पीराणे खां फकीर, युवा नेता विजय व्यास ने यूथ कांग्रेस का झंडा दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली जैसलमेर रोड, सत्यमेव जयते सर्किल, फतेह मंजिल से व्यास सर्किल, गांधी चौक, फलसुन रोड, किला रोड व रामदेवरा तक पहुंच कार्यकर्ताओं को राजस्थान सीमा में भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित किया गया। बाइक रैली का पोखरण शहर और रामदेवरा में कई जगहों पर पुष्प वर्षा करके स्वागत कर और समर्थन किया गया। बाइक रैली में पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। बाइक रैली में सैकड़ों बाइकों पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। एमएसडीपी योजना के अंतर्गत निर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। टीबी मरीजों को पोषण किट का किया वितरण। राजस्थान पेंशनर मंच शाखा जैसलमेर के अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र कुमार बारूपाल के साथ 10 सदस्यों ने 10 टीबी मरीजों को व जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर बलवीर चौधरी ने 3 टीबी मरीजों व नर्स ग्रेड द्वितीय श्रीमती चरणी व श्रीमती ललिता नागौर ने 2 टीबी मरीजों को पोषण सामग्री वितरित की गई तथा पोषण किट में प्रत्येक टीबी रोगी को आटा, दाल, गुड़, तेल, चावल, मिर्च, धनिया, हल्दी व सोयाबीन बड़ी उपलब्ध करवाई गई। उक्त कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जे.आर. पवार, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर बलवीर चौधरी, डॉक्टर कुणाल साहू, डॉक्टर रघुवीर सिंह, श्री भंवरलाल, श्री जितेंद्र हर्ष, श्री इस्लाम भाटी, श्री राहुल व्यास, श्री सुशीला खत्री, श्रीमती निशांत परवीन, शीला कुमारी, ललिता नागोरा, प्रवीण सिंह, संजय कुमार व श्री जयश्री इत्यादि
स्टाफ ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया और संपूर्ण सहयोग दिया। 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 17-19 आयु वर्ग छात्र छात्राओं ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदन के लगभग 50 छात्र छात्राओं ने दिखाया दमखम। 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 17-19 आयु वर्ष छात्र छात्रा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदन जैसलमेर ने लगभग 50 छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। प्रधानाचार्य गिरधारी राम ने बताया कि शूटिंग बॉल, लंगोरी व टेनिस वॉलीबॉल को पहली बार माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयी खेलों में शामिल किया गया है। विद्यालय के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक कृष्णाराम विश्नोई के नेतृत्व में अमराराम व्याख्याता व पूनाराम विश्नोई ने लंगोरी खेल, मनीष विश्नोई ने शूटिंग बॉल खेल और सुभाष पवार ने टेनिस वॉलीबॉल खेल में कड़ी मेहनत से छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया। प्रधानाचार्य गिरधारी राम व वरिष्ठ अध्यापक श्यामोपाल सिंह के नेतृत्व में शूटिंग बॉल की छात्र छात्राओं की टीमें अनूपगढ़, श्री गंगानगर में 66वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। छात्राओं और 17 वर्ष छात्र की टीमों में सुपर 18 मुकाबलों में कड़ी चुनौती देकर चांदन और जैसलमेर का नाम रोशन किया। अध्यापक खेतदान के नेतृत्व में लंगोरी खेल के बालक बालिकाओं ने पिपलाई, सवाई माधोपुर में जैसलमेर जिले का प्रतिनिधित्व किया। टेनिस वॉलीबॉल की टीमों ने कृष्ण कुमार व्याख्याता के नेतृत्व में बूंदी में जैसलमेर जिले का प्रतिनिधित्व किया। जैसलमेर में जहां बालिकाओं को विद्यालय में भी नहीं भेजा जाता है, वहीं चांदन की बालिकाओं ने राज्य स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। खिलाड़ियों के चांदन पहुंचने पर विद्यालय परिवार और चांदन सरपंच जय कंवर राजेंद्र सिंह भाटी द्वारा स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि खेलों में छात्रों में शारीरिक व मानसिक विकास के साथ अच्छे संस्कार, स्वावलंबन, देशभक्ति तथा सहयोग आदि मानवीय गुणों का विकास होता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पिलाया जोशंदा। यूनानी विभाग की ओर से राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जैसलमेर आज शनिवार को जोशंदा काढ़ा पिलाया गया। डॉक्टर भगवान दास वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में 350 छात्र छात्राओं समेत स्टाफ को जोशंदा पिलाया व मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना आदि के निवारण के लिए यूनानी औषधियों से निर्मित जोशंदा काढ़ा की उपयोगिता व जानकारी बताई गई, जो कि ऋतु परिवर्तन में जोशंदा पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है व मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर विजोद जुइया व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश व मोहब्बत लाल और समस्त स्टाफ के सहयोग से पिलाया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।